धर्मस्थ पुंसा विश्वक्षेण कथा सुजह नोत्पादय यदि रति श्रमय वही। धर्म का अर्थ होता है अपना अपना कर्तव्य। पहले भी आप लोग को सुनाया था, धर्म का अर्थ तो ये नहीं है जो कोई हम एक प्रकार चीज को मान लिया वो हमारा धर्म है। जैसा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हम मान लिया बस काम खत्म हो गया। नहीं, धर्म का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जैसे दिया गया है कर्तव्य, करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकेगा। जैसा नौकर है, मालिक का हुक्म सुनना ही पड़ेगा, उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं टिकेगा। इसी प्रकार जीव का जो धर्म है चैतन्य महापुरुष बताया है और भगवान श्री कृष्ण भी बताया है, ममैवांश जीव भूत। जीवात्मा जो है वो हमारा अंश स्वरूप है। और अंश स्वरूप कैसा हुआ? अंश और अंशी। जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, और शरीर का अलग अलग विभाग है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, अलग अलग विभाग। और वो विभाग का काम क्या है? आंख का कर्तव्य है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना। आंख अगर नहीं देखता है तो अंधा बोला जाता है, नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, स्वाभाविक अवस्था नहीं। आंख का काम ही है देखना। आंख अगर नहीं देख सकता है वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक बीमारी। तो देख करके शरीर को सेवा कर, आंख का काम है देख करके हम चलने चाहता है शरीर, आंख देखता है इधर से चलिए, पैर चलता है, अलग अलग शरीर का जो भाग है अलग अलग कर्तव्य है। इसका नाम है धर्म। आंख का धर्म है देखना, पैर का धर्म है चलना। इसी प्रकार जीवात्मा, भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीव भूत। जीवात्मा जितने हैं हम लोग, भगवान कहते हैं हमारा अंश है। तो जैसा शरीर का अंश हाथ पैर, हाँ अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त है। इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में नियुक्त रहना। ये अंश है ना। भगवान जैसे चाहते हैं एक एक देवता से एक एक काम लेता है, इसी प्रकार एक एक जीव से एक एक काम लेता है। तो उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। भक्ति का अर्थ होता है कि एक एक जीव का एक एक कर्तव्य है भगवान का तरफ। भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो, वो सेवा है। जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो, तो लड़ाई करना है उनका कर्तव्य, उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव नहीं। जो कृष्ण बताए उसको करो। भगवान ये चाहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। मैं जो बोलता हूं उसको सुनो, हमारा चरण में शरणागत। इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और सब धर्म का नाम जो सब चल रहा है वो सब जुआचुई, असल धर्म ही है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये असल धर्म। जैसा भगवान बताते हैं ऐसा करो। भगवान बताते हैं मन मना भव मत भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु, वो तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भव मत भक्तो, हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो। ये भगवान बताते हैं, वो करना है हमारा धर्म। और जो काम हमारा है वो सब अधर्म है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोज्झित कोई तब अत्र। जो चीटिंग छलबाजी धर्म है, इन्हें भगवत सेवा छोड़ करके जो कुछ धर्म का नाम में चल रहा है ये सब कोई तो चीटिंग, असल धर्म ही है। तो हम लोग अपना अपना सब धर्म बना लिया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्थ अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना से ड्यूटी हम लोग सोच लिया ये हमारा। अच्छा अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो समय वही केवलम, केवल परिस्थिति और कुछ नहीं।
लाभ हुआ परिश्रम, लाभ ना होइल इथे घोटिल जोंजा ना नरोत्तम नाथ ठाकुर। ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल हुआ। बस यही बात है, हम लोग जो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है, इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे और कुछ नहीं। एक जन्म का बाद और एक जन्म वही काम में फंसा रहा है शरीर का धर्म। इसलिए कहते हैं जो अब पूछना चाहिए धर्म क्या चीज। धर्म का अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम, ये नहीं है जैसा मायावादी लोग कह रहे हैं कि कोई भगवान का रूप जाजन करो फल एक ही होगा। नहीं, भगवान ये बात नहीं बोलते। भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप है, परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माम, मुझे, एकम, एक कृष्ण रूप। कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व। रामादि मूर्ति कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान। जो कृष्ण जो है स्वयं परम पुरुष है, ये ब्रह्म संहिता में है। और भी बताया ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारण के कारण, मूल कारण है कृष्ण। अहम आदि ही देवाना, भगवद गीता में भगवान खुद बता मत परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। तो भगवान खुद बता रहे हैं, हमको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक दफे हम भगवान कृष्ण को समझ लिया। भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ लिया तो हमारे जीवन सफल हो, और नहीं तो समय वही केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, खूब तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ याग यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं, ये सब परिश्रम। इसमें कोई लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके। आराधित यदि हरि तपसा ततः किम, यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ लिया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत।